आखिर अप्सरा मॉम को अपने बहू और बेटे के बचाव में आना ही पड़ा और ज़रूरी भी था, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो गई हैं जिसका जवाब देना चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो अप्सरा मॉम का कहना इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या लप्पी सच में इसीलिए उस टाइम इग्नोर कर रही थी जब सिवान में आई थी ये, और पार्टी में भी इसलिए इग्नोर की क्योंकि उसको जलन थी इनकी प्रेगनेंसी की? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अंशु का हो गया है मिसकैरेज। वाकई में बहुत दुख की बात है किसी भी माँ के लिए, और खासकर जब न्यू मॉम होती हैं, पहला बच्चा होता है, तब तो बहुत सारी उम्मीदें होती, बहुत सारी खुशियाँ होती हैं। और एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी में पहले से इतने सारे गम भरे हों और एक खुशी आती है, उसको भी क्या बोले कि ऊपर वाला छीन लेता है या जो भी हो जाता है, किसी भी वजह से वो नहीं है आज। तो वाकई में बहुत दुख की बात है। उन्होंने बोला कि जब मैं अम्बाला गई थी तब मुझे ब्लीडिंग हुई थी, तब ये सारी चीज़ें हो गई। और ये बात है 2 तारीख की, और तब से देखा जाए तो काफ़ी दिन बीत चुके हैं शायद। और अगर इतने दिन पहले वो बच्चा नहीं रहता, मिसकैरेज हो गया होता ना, तो शायद जिस तरह से ये भी अपने आप को दिखा रही हैं नहीं होती। इनकी जो कंडीशन है बहुत क्रिटिकल हो जाती, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की दया से कभी मेरी लाइफ में ना वैसा दिन आया है और ना भगवान किसी की लाइफ में वैसा दिन आए, लेकिन हमारे घर में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। मुझे भी बड़ा दुख हुआ, मैंने भी डिस्कस किया और मैंने भी थोड़ा जांच पड़ताल की। तो 24 घंटे के अंदर शरीर में पॉइजन फैलने लगता है अगर एक डेड बच्चा बॉडी के अंदर है तो। और 17 दिन, 16 दिन, 15 दिन ही मान लो, 15 दिन ही मान लो, बहुत बड़ी बात होती है। और इस पर कहीं ना कहीं अप्सरा माँ को बहुत बुरा लगा है, लगने वाली बात भी है। क्योंकि इनके पति देव ने डायरेक्ट बोला है कि जो कुछ भी हुआ है अम्बाला में हुआ है, वहीं पे इनका पेट दर्द हुआ था, वहीं पे इनको ब्लीडिंग हुई थी। इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने मम्मी को बताया, ये वो मैंने वीडियो में बहुत कुछ बताया भी है। जो इनकी करंट वीडियो देख के मैंने जो भी मेरा ओपिनियन था मैंने दिया था। लेकिन जब अप्सरा माँ जाती हैं, वो एक चीज़ बहुत क्लियर करती हैं। वहाँ मैं इनको डांस करने के लिए भी मना कर रही थी, और उनके ब्लॉग में साफ साफ दिख रहा था, इनके ब्लॉग में भी दिख रहा था, ये जो अंशु जी हैं इनके ब्लॉग में भी दिख रहा था कि कैसे इनकी केयर कर रही थी, दूध पीने को बोल रही थी, खाने का ध्यान रख रही थी, डांस करने को मना कर रही थी, उछलने कूदने को मना कर रही थी। उन्होंने अपने ब्लॉग में इस चीज़ का जिक्र भी किया कि आजकल के जो पीढ़ी है, जो इस तरह की पीढ़ी है, पूरी सोशल मीडिया वाली पीढ़ी, जो पूरी तरह से दुनियादारी छोड़ के केवल सोशल मीडिया पे उतारू है, इनके घर वाली पीढ़ी, वो मानती ही नहीं है बड़ों की बात। और उसके बाद मिसकैरेज हुआ कब? ये होली में, जो वाकई में ध्यान देने वाली बात, बहुत बड़ी बात कही अप्सरा माँ ने, जो कि मतलब लोगों को बुरा भी लगा है। और खासकर अभी इनके जो अंशु हैं और उनके जो शुभम भाई हैं, उनको बहुत बुरा लगेगा। इस पर बहुत अफरा तफरी मचेगी, क्योंकि अप्सरा माँ ने बोला है कि वहां पर तो ये सब चीज़ें मैंने ध्यान दी थी, इसको बहुत समझाया था कि अपना ध्यान रखो, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से होली में नाची गाई, एकदम धुआंधार होली खेली है, धुआंधार। जिस तरह से इनको देवर टप में पटक रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। प्रेग्नेंट लेडी को तो लोग कहते हैं दूर ही रहो, क्योंकि ज़्यादा रंग लग जाए, ज़्यादा देर नहाने से भी दिक्कत हो सकती है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो वाकई में बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। हम सब में से मैक्सिमम लोग माँ हैं या घर में बच्चे हैं या घर में प्रेगनेंसी हुई है, तो सबको पता है। बुजुर्ग यही समझाते हैं कि पहले 3 महीने बहुत नाजुक है, बहुत अच्छे से निकाल लो, ज़्यादा सीढ़ियाँ मत चढ़ो, ज़्यादा कूदो मत, ज़्यादा फांदो मत। लेकिन इनका तो हर चीज़ कंटेंट है, हर चीज़, एवरीथिंग इज कंटेंट। इनको होली भी कंटेंट थी, तो इतनी धुआंधार दिखानी थी, कंपटीशन था कि हमारी सबसे धुआंधार है, हमारी सबसे धुआंधार है। इसी होड़ में इन्होंने इतनी बुरी होली खेली है। उसके बाद इतनी दूर की ट्रैवलिंग भी, उसके पहले ही हो गई थी ट्रैवलिंग, लेकिन
जहां तक अप्सरा माँ का देखा जाए तो इशारा पूरा पूरा यही था कि मेरे बेटे बहू को ब्लेम मत करो, तुम्हारा अम्बाला में कुछ नहीं हुआ था, वहां से आने के बाद चीजें हुई हैं। और अगर आप इनकी ही बात पर गौर करो, इनकी ही बात पर गौर करो, तो डॉक्टर क्या बोल रहा है, इनके शुभम बाबू पर गौर करो तो कि 10 से 12 दिन, और हमारे ख्याल से 2 मार्च से आज का दिन देखा जाए तो 10 से 12 दिन नहीं है, 15 से 16 दिन से भी ऊपर दिन बीत चुके हैं। तो आप लोग हर बार कंटेंट के नाम पर किसी को ब्लेम करना, किसी को टारगेट करना, कभी भाई भाभी को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं कि ऑडियंस कंट्रोवर्सी कर देती, ट्रोल कर देती, इसलिए जाना जरूरी था। अरे तुम्हें अपना भला नहीं समझ में आता है कि तुम लोग की पूरी लाइफ केवल कंटेंट है, कुछ पर्सनल लाइफ है नहीं है। कितना भी ऑडियंस ट्रोल करती, कितना भी भाई गुस्सा होता, लेकिन अगर अपनी सलामती होती, तुम्हारी एक रीजन एक टाइम के बाद सबके सब समझते चीजों को। और जब तुमने, अगर तुम्हारे लिए बहुत वैसी बात थी, तुमने प्रेगनेंसी नहीं रिवील की थी, तो ये क्यों किया मिसकैरेज रिवील? 4-6 दिन 10 दिन ब्लॉग नहीं लाते, नॉर्मल जैसे अब तक छुपा रहे थे, इनडायरेक्ट वे में सबको पता था कि प्रेगनेंसी है नहीं, ये लोग कंफ्यूज थे, ऐसे बोल देते हाँ तबीयत नहीं सही थी, ज्यादा बिगड़ थी, ब्लॉग नहीं ला पाए। और ऐसा तो नहीं कि अंशु अकेले ब्लॉगिंग करती है, ब्लॉगिंग तो उनके शुभम बाबू भी करते हैं, अच्छी खासी ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो भी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू थोड़ा बहुत करके कर सकते थे अगर छुपाना चाहते तो। लेकिन नहीं, इनके लाइफ में हर चीज कंटेंट होता है, इनको ब्लेम करना है ताकि लोग उस पर रिएक्शन दें, और एक एक कमेंट पकड़ के वीडियो बनाने की इनकी पुरानी आदत है ना। जिस तरह से आपकी सिचुएशन है, आपकी बॉडी है, बिल्कुल क्या ही बोले, एकदम जिसको कह सकते हैं कुपोषित, नाजुक, देख के आपको लगता है कि आप बच्चा कैसे होल्ड करोगे, देख के आपको एक डर सा लगता है कि आप तो चलोगे तो भी गिर जाओगे। इस तरह की बॉडी में तो बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप उसी तरह की बॉडी में और विदाउट हस्बैंड उतना दूर ट्रैवल करके आए, उसके बाद इतनी धुआंधार होली खेल रहे हो, उल्टी सीधी चीजें खा रहे हो, खाने का ध्यान नहीं दे रहे हो, उसी बीच में आप शिवान में। हाँ, अब एक चीज तो मैं बताना भूल गई, कुछ लोगों का कहना है कि जब जिसके पास बच्चे नहीं होते ना, उसको तड़प होती है, उसके पास ऐसे प्रेगनेंसी वाली लेडीज को नहीं जाना चाहिए, नजर लग जाती है, गलत चीजें पड़ जाती हैं। पर सच बताऊं, मैं नहीं मानती हूँ इस चीजों को। बहुत सारे पैनल पे चर्चाएं हो रही हैं कि मैंने मना किया था मत जाओ, पर ये लप्पी के पास गई हैं, झप्पिया और लप्पिया, यानी कि लप्पी मीन्स हमारी ये जगत भाभी, और जगत भाभी की देवरानी, दोनों को बच्चे नहीं है, और जगत भाभी की देवरानी का तो क्या ही बोले, कितना टाइम बीता है। तो ऐसे में उनको तो कहना शायद अभी बेवकूफ़ी होगी। इनका तो 5 साल बीत चुका, जिसमें से 1.5 से 2 साल ये बता रही जगत दीदी के कारण ही नहीं हुआ बच्चा, जगत दीदी ने इनको रोक कर रखा था। तो अब कहाँ है, अब कहाँ है बच्चा? मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ इतनी जल्दी बच्चा हो जाएगा, लेकिन आप लोग अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए कहीं से सीरियस भी नहीं दिख रहे हो, कहीं से नहीं दिख रहे हो। तो लोगों का कहना है कि ये दोनों ऐसी औरतें थी, इनके घर में बच्चे नहीं थे, बच्चों की किलकारियां नहीं थी, ऐसे में अंशु का जाना, क्योंकि जब अंशु शिवान गई थी, लप्पी और लप्पू गए थे मिलने, तभी जो है लप्पी के बिहेवियर पे बहुत सारे सवाल उठे थे कि लप्पी इग्नोर कर रही है। अब वो चीजें लोग कह रहे हो कि वो इसलिए इग्नोर कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट थी, और इस जलन के मारे, इस जेलसी के मारे इग्नोर कर रही थी। तो क्या ये सच है? आप लोग को लगता है कि इसमें सच्चाई है? अगर है तो आई थिंक गलत है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था। गुस्सा हुआ होगा क्योंकि उस कंट्रोवर्सी में इन्होंने इनके खिलाफ वीडियो बनाई थी, लेकिन अब प्रेगनेंसी से उस चीज़ों को जोड़ना थोड़ा सा ऑकवर्ड है। अब भाई उनके मन की बात है, क्या सच्चाई है, क्या चीज़ें हैं, शायद मैं नहीं समझ सकती, और जो चीज़ मैं नहीं समझ पाती हूँ उसको मैं नहीं बोलती हूँ। लोग डंके की चोट पर आके बोलते हैं कि मैं डंके की चोट पर कह रही हूँ कि ये उन ऐसी औरतों के पास ना गई होती तो इसका बच्चा सही सलामत होता, ये वो। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं, सुचिता बोल रही थी कि लोगों का पहले बच्चा ऊपर चला जाए मेरा, और लोगों के बच्चों को बददुआएं दे रही थी, इस वजह से उनकी कुकड़ी के साथ ये सब हो गया। तो देखो, किसी को आप भी एक तरह से देखा जाए तो आज बददुआ दे रहे हो। ये सब चीज़ें मत करो, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जो हुआ वो भी सही नहीं है, और लापरवाही तो हुई है।
पूरी पब्लिक समझ रही है, जान रही है। आज कह रही तो इतना बुरा लग रहा, अब इस पर इनका कंटेंट मिल गया है, चाहे लप्पू हो चाहे लप्पू का भाई झप्पू हो, अब मिलकर वीडियो छापेंगे। लप्पू का जो भाई है कलुआ, लोग बोलते हैं, भाई मैं नहीं बोलती हूँ, मैं किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करती हूँ, जो उसका भाई है राजकुमार, वो उसके दोनों चैनल अच्छे खासे एक्टिव हो गए हैं। अब दोनों चैनल पर एक्टिव है कि अब हम अंशु को ये देने जा रहे हैं, सांत्वना दे जा रहे हैं, मैं बड़ा दुख है हमारे ये है, अरे भाई जाके मिल आओ, तुम्हारी बहन है मियाँ बीबी, जाओ मिल के आओ, दो सांत्वना। तो अब इन लोग का कंटेंट तो अच्छा खासा मिल गया, अब इसे 15 दिन ये लोग अपना करेंगे। तो मुझे लगता है कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बस चलिए। और अप्सरा मॉम ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट क्लियर कर दिया कि मेरे बहू बेटे को ब्लेम मत करो, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, जो भी हुआ होली के दौरान हुआ, उसके बाद तुम्हारे घर में हुआ है। और मुझे लगता है जहाँ तक ये बात सही भी है। और आप लोग को क्या लगता है, आप लोग अपनी राय जरूर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के सब लोग, बाय बाय।